हेलो गाइस, आप स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल डिजिटल दारू में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका क्यों हम यूज़ करते हैं, पीडीएफ एंड सीडीएफ को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और मैंने आपको 68 रूल वगैरह के बारे में भी बताया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनको पता होगी जिन्होंने मेरी पहले वाली वीडियो देखी हुई है। तो मैं पहले रेकमेंड कर रहा हूँ, हाईली रेकमेंड कर रहा हूँ कि ना यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर से ज़रूर देख लेना, क्योंकि ना यदि आप डायरेक्टली ये वाली वीडियो देखोगे तो आपके दिमाग में ना बहुत सारे डाउट्स आएंगे। ठीक है, तो वो मैं नहीं चाहता। तो आप ना पहले उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद ये वाली वीडियो आप देख लेना, ताकि आपको अच्छे से ये वाली वीडियो समझ लग जाए। तो दोस्तों जो चैनल पर नए आए हैं तो मैं उनको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग का जो मैथमेटिक्स पार्ट है ना, जो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, मैं ना उसे बहुत ज़्यादा ईजी वे में समझा रहा हूँ। तो यदि आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छी लगेंगी ना तो लाइक ज़रूर करना। और यदि आप मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और मशीन लर्निंग को बहुत इन डेप्थ पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियोस ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में हर एक चीज़ पता लग जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। वैसे ना यहाँ पर दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक। ठीक है, और जो सी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही आती है, या फिर उसे कह सकते हैं वो एक एग्जाम्पल है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, वो कैसे, वो मैं आपको अब बताता हूं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको नाम से क्लियर हो रहा है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि सिमेट्री होगी इसमें कुछ। जैसे कि हमारे पास ना ये ग्राफ है, ये मैंने ग्राफ ना पिछली बार वीडियो में भी यूज किया था, तो मेरे ख्याल से आप ना इजीली इसे ग्रैब कर पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या किया था, इसे ना इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, और दोस्तों आप यहाँ पर ना देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0.1%, 2.1%, 13.6%, 34.1%, 34.1%, 13.6%, 2.1 एंड 0.1%। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है वो मेरे ख्याल से आपको पहले से ही पता होगा। ठीक है, आपको ना यहाँ पर एक सिमेट्री दिख रही होगी कि यदि मैं ना इस जोन सा आपको यहाँ पर मिडल वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, यदि मैं इसकी लेफ्ट साइड देखूं और राइट साइड देखूं तो आपको ना बिल्कुल मिरर्ड इमेज दिख रही होगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, परफेक्ट एग्जांपल है सिमेट्री की, क्योंकि यहाँ पर जो सी सिमेट्री है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की बेस्ट एग्जांपल है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होगी, जैसे कि जिसमें गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, सिंपल सी बात। ठीक है, तो वो कैसे है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों इससे पहले मैं बात करूं अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की, उससे पहले ना आपको ना एक टर्म पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम है स्क्यूनेस, क्योंकि ना इसे पढ़ने के बाद ना आपको वो वाली चीज़ बहुत अच्छे से समझ लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, स्क्यूनेस क्या होता है कि ना एक झुकाव आप कह सकते हो। स्क्यूनेस मतलब कि एक जगह के स्क्यू हो गया है। ठीक है, कह सकते हो एक जगह पर सिकुड़ गया है। ठीक है, उसे हम कह देते हैं स्क्यूनेस होना। ठीक है, जब आपकी ना स्क्यूनेस 0 होगी ना तो क्या होगा, वो क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। वो जो सी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो क्या होगी, सिमेट्रिक। जब भी दोस्तों आपकी स्क्यूनेस 0 ना होकर पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी या फिर नेगेटिव स्क्यूनेस होगी तो वो क्या होगी, अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या होता है और नेगेटिव स्क्यूनेस क्या होता है वो मैं आपको अब बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, जिस भी ग्राफ में आपको, जैसे जो आपको यहाँ पर पूंछ दिख रही है, ठीक है, वो राइट साइड पर दिख रही होगी, उसे हम कहेंगे पॉजिटिव स्क्यूनेस। ठीक है, वैसे इसे ना राइट स्क्यू भी कहते हैं। ठीक है, यदि आपसे कोई भी पूछ ले कि राइट स्क्यू क्या होता है या फिर पॉजिटिव स्क्यू क्या होता है तो मेरे ख्याल से आप इजीली बता पाओगे। ठीक है, ये पूंछ क्या है वो मैं आपको अभी बता दूंगा, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है, तो दोस्तों जब आपको ना लेफ्ट साइड पर ये वाली पूंछ दिखेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव स्क्यूनेस, या फिर उसे क्या हम कह सकते हैं, लेफ्ट स्क्यू। ठीक है, ये तो आप मेरे ख्याल से इजीली ग्रैब कर गए होगे। ठीक है, इतना आपको समझ लग गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि ये जो सी आपको पूंछ दिख रही है ये क्या चीज़ है, वो मैं ना आपको आगे आने वाली एग्जांपल से समझाता हूँ, उससे आपको ना अच्छे से समझ लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास ना एक ना ग्राफ है जिसमें मुझे ना कार्स की हॉर्स पावर दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी है और नीचे हमें हॉर्स पावर दी हुई है, डाटा सेट पूरा गिवन है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास पूरी कार्स है कि कौन कौन सी कार्स हैं, ठीक है, उनकी क्या हॉर्स पावर है और वो कितनी कार्स हैं, उनकी मतलब फ्रीक्वेंसी दी है, तो मेरे ख्याल से आपको पता लग ही गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस ग्राफ से आपको देखने से ये पता लग रहा होगा कि जो भी कार्स की हॉर्स पावर कम है उनकी जो सी क्वांटिटी है या फिर फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है। ठीक है, बट जिन कार्स की जो सी हॉर्स पावर है वो ज्यादा है उनकी
फ्रीक्वेंसी कम है, क्योंकि हमें पता है कोई जिनकी भी हॉर्स पावर ज़्यादा होगी कार्स की वो ऑब्वियसली कॉस्टली होंगी, और नॉर्मली कोई भी जो सी हाई हॉर्स पावर वाली कार को प्रेफर नहीं करता, क्योंकि हमें पता है एक तो वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है और वो बिल्कुल भी फ्यूल एफिशिएंट नहीं होती, ठीक है। इसीलिए जो सी उसकी क्वांटिटी है या फिर फ्रीक्वेंसी है वो कम है, ठीक है, और जिनकी जो सी हॉर्स पावर कम है उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। मेरे ख्याल से इतना तो आपको पता लग ही गया होगा, क्योंकि हम रियल लाइफ में एग्जाम्पल लिया तो आप इजीली ग्रैब कर गए होगे, ठीक है। बट दोस्तों यहाँ पर ना एक ना प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पता क्या है कि यदि मैं ना इस पर मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई करूँ ना तो ना यहाँ पर ना हमारी ना आउटलायर्स की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। आउटलायर्स की प्रॉब्लम पता कैसे आती है, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जिन कार्स की हॉर्स पावर ज़्यादा है उनकी क्वांटिटी कम है या फिर फ्रीक्वेंसी कम है, लोगों ने कम खरीदा हुआ है उन कार्स को, ठीक है। उस वजह से क्या हो रहा है कि इस डाटा सेट में वो ना एक तरह के आउटलायर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो सा हमारा ग्राफ है या फिर हम कह सकते हैं हमारा जो सा डाटा सेट है उसमें ना आउटलायर्स की काउंटिंग इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसी आउटलायर्स की डायरेक्शन को चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्क्यूनेस को, ठीक है। तो स्क्यूनेस हमें ये नहीं बताता कि कितनी आउटलायर्स हमारे डाटा सेट में प्रेजेंट है, ये हमें ये बताता है कि किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में हमारे आउटलायर्स प्रेजेंट है, ताकि हम ना उसे ना ईजिली रिमूव कर सकें और हमारा जो सा मशीन लर्निंग मॉडल है वो एक्यूरेसी ज़्यादा निकाल सके। क्योंकि दोस्तों यदि मैं इस पर ना मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई करूंगा ना तो इसकी ना एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कम आएगी, क्योंकि ना यहाँ पर ना आउटलायर्स प्रेजेंट है और हमें पता है यदि हमारे डाटा सेट में आउटलायर्स प्रेजेंट होते हैं तो हमारी जो सी मीन मीडियन एंड मोड की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। दोस्तों यदि आपको अभी समझ नहीं लग रहा तो आप टेंशन मत लो, मैं ना अगली स्लाइड में आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही दोस्तों आप देख सकते हो इस ग्राफ में कि मेरे पास एक लेफ्ट स्क्यू है और एक राइट स्क्यू है, ठीक है। यदि हमारे पास लेफ्ट स्क्यू है, लेफ्ट स्क्यू का क्या मतलब है कि हमारा जो सा ग्राफ है वो लेफ्ट की साइड झुका होगा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर वो झुका हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर जो से हमारे आउटलायर्स हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट पे है, मतलब कि जो सी वैल्यूज है वो स्टार्टिंग में प्रेजेंट है आउटलायर्स की, ठीक है, जिसकी वजह से जो सी हमारी मीन की वैल्यू है वो आउटलायर्स की ओर खींची चली जाएगी। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि यदि हमारे डाटा सेट में आउटलायर्स प्रेजेंट होंगे तो हमारी जो सी मीन की वैल्यू है वो आउटलायर की ओर अट्रैक्ट होती जाती है, ठीक है। और उसके पीछे क्या होता है, हमारा मीडियन, ठीक है, और उसके पीछे क्या होता है, मोड। दोस्तों जिनको नहीं पता मोड क्या होता है उनके लिए मैं बता दूं, मोड उससे कहते हैं कि जब हमारे पास कोई भी डाटा सेट प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें ना कोई भी एक ऐसी वैल्यू, ठीक है, जो बार बार रिपीट हो रही है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, उसे हम कहते हैं मोड, ठीक है। मोड हमेशा ना हाईएस्ट पॉइंट पर ही पॉइंट करता है, ठीक है दोस्तों। और ना जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर राइट स्क्यू में जो सी मोड की वैल्यू है वो सेम है, ठीक है, वो हमेशा जो सी हाईएस्ट पॉइंट है उसे ही डिनोट करेगा, ठीक है। बट जो सा हमारा मीन है वो आउटलायर की ओर खींचा चला जा रहा है या फिर उस साइड की ओर है, ठीक है। और जो सा मीडियन है वो उसके पीछे है और उसके पीछे क्या है, मोड, ठीक है। और दोस्तों जो आपको यहाँ पर ये वाली लाइन दिख रही है ना, ये क्या है, हमें डिनोट कर रही है कि ये क्या है, हमारी गॉसियनली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो सी हमारी स्क्यूनेस है वो गॉसियनली डिस्ट्रीब्यूशन से कितनी दूर है, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद आपको इतना पता लग गया होगा। ये दोनों किसकी एग्जांपल है, अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। और दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि गॉसियनली डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी जो सी मीन मीडियन एंड मोड की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। जब हमारे पास गॉसियनली डिस्ट्रीब्यूशन होती है फिर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, तब हमारी जो सी मोड है, मीडियन है और जो सी मीन है उसकी वैल्यू ना अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। जब भी आपकी मीन मीडियन एंड मोड की वैल्यू सेम आए या फिर सिमिलर आए, ठीक है, तो उसका मतलब है जो आपका डाटा सेट प्रेजेंट है वो क्या है, गॉसियनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसकी हेल्प से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जो सा आपका डाटा सेट है वो गॉसियनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, ठीक है। आप उसी अकॉर्डिंग आगे उस पर एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद आपको पता लग गया होगा कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस क्या होता है, ठीक है। और अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, अब उसकी टेंशन मत लो, बस आप ना इतना समझ लो।
ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं दोस्तों। अब ना लास्ट में ना एक चीज़ की और बात करते हैं जिसका नाम है कुर्टोसिस। ठीक है, इसे मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, ठीक है, बस इसे कुर्टोसिस ऐसे कुछ कहते हैं। ठीक है, इसका क्या रोल है वो मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी कैसे इसे प्रोनाउंस करना है वो आप अपने आप देख लेना। ठीक है, तो दोस्तों ये पता क्या होता है, जैसे कि हमने देखा था जो हमारा गॉसियनली डिस्ट्रीब्यूशन होता था उसमें ना एक ना पहाड़ बन जाता है, जैसे कि आपको ना यहाँ पर ब्लैक लाइन दिख रही होगी। ठीक है, जिनसे ये ब्लैक लाइन है ना वो क्या है, गॉसियनली डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है वो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ना आपको दिख रहा होगा कि जो ऊपर वाली साइड होती है, ठीक है, हो सकता है वो ना बहुत ज़्यादा शार्प हो, जो कि ये रेड वाले केस में है। ठीक है, हो सकता है ना वो बिल्कुल फ्लैटन हो, जैसे कि ये वाली आपको पिंक लाइन दिख रही है। ठीक है, ये हमें कैसे पता लगेगा कि जो सा हमारा ग्राफ है, मतलब कि जो हमारा ग्राफ क्रिएट होगा उसके जो सी टॉप पोजीशन है वो शार्प होगी या फिर स्मूथ होगी या फिर फ्लैटन होगी। ठीक है, उसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कुर्टोसिस। इसके ना बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे, बट हमारे जो सा सिलेबस है उसमें हम ना फॉर्मूलेज वगैरह इसे पढ़ते नहीं है। ठीक है, बाकी आप पढ़ना चाहते हो तो आप विकीपीडिया, जैसे मैंने आपको बताया, विकीपीडिया को आप फॉलो कर सकते हो, आपको इजीली समझ लग जाएगा। इसका फॉर्मूला बहुत ईजी है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है वगैरह वगैरह। बाकी मैं आपको ना ग्राफ से समझा दूंगा, आपको उससे भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, यदि आपकी कुर्टोसिस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपका जो सा अपर पार्ट है या फिर टॉप ऑफ द हिल उतनी ज़्यादा शार्प होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर वैल्यू क्या थी, 3। ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो सी एज है या फिर टॉप पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा शार्प है। ठीक है, जो आपको यहाँ पर 0 है, 0 वैल्यू तभी होगी जब आपका जो सा डाटा सेट है वो गॉसियनली डिस्ट्रीब्यूशन हो, या फिर जो वो वाला ग्राफ होगा वो गॉसियनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, जब भी आपकी जो सी वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा होगी तब जो सा आपका टॉप पोजीशन है वो उतनी ज़्यादा शार्प होती जाएगी। ठीक है, जितनी आपकी वैल्यू नेगेटिव में जाती जाएगी उतनी जो सी आपकी टॉप पोजीशन है या फिर टॉप ऑफ द हिल उतनी ज़्यादा स्मूथ होगी या फिर फ्लैटन होगी। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि कुर्टोसिस क्या होता है। ठीक है, और आपको सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक में भी डिफरेंस पता लग गया होगा, और आपको ये भी पता लग गया होगा कि स्क्यूनेस क्या होता है। हम ना बहुत बार ना इसे यूज़ करेंगे स्क्यूनेस वगैरह को। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया ताकि आप ना इन सभी चीज़ों को, जो भी बेसिक सी चीज़ें हैं, इनको समझ ले। ठीक है दोस्तों यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ना कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ना आपके कमेंट का आंसर ज़रूर से ज़रूर दूंगा। और यदि आपको कोई मेजर डाउट है, ठीक है, तो मैं ना अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यदि आप मेरे साथ पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप मुझे ना इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है डिजिटल दारू। तो दोस्तों जो सी वीडियो वो भी थोड़ी सी लंबी हो गई है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ताकि आप ना जो भी मैंने आज समझाया उसे आप ना अच्छे से समझ सकें, और यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकें। ठीक है, और मैं भी आंसर दे सकूँ। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों कई ना लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ना वीडियोज़ बहुत ना देर बाद बनाते हो या फिर बहुत टाइम लगा के बनाते हो। ठीक है, आप रोज़ रोज़ वीडियो नहीं लाते। एक्चुअली दोस्तों प्रॉब्लम पता क्या है कि जो सी ये वाली प्रेजेंटेशंस वगैरह इनको बनाने में भी टाइम लगता है। ठीक है, और मैंने ना बहुत सारी रिसर्च भी करनी होती है कि कोई चीज़ रह ना जाए। ठीक है, तो उसमें ना टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से जो सी वीडियो वो थोड़ी सी ना लेट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट में यदि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ के बारे में सबसे पहले पता लग जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।